भाई क्या क्रेजी मैच था भाई। पहले हाफ के अंदर कोई गोल नहीं है और दूसरे हाफ के अंदर 5 गोल और बार्सिलोना ने बहुत इंपॉर्टेंट अवे गेम जीत लिया है 3-2। शार्क इज हियर भाई, बुल मेंटेलिटी इज हियर। और बुल मेंटेलिटी ने भाई 2 गोल कर दिया यार बेंच से आके। यार मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जैसे हम रफीनिया के फैन बन गए हैं ना। जब ये फेरन टोरेस ने चैंपियंस लीग के फाइनल में गोल मारना है ना और बारसा ने चैंपियंस लीग इस सीजन जीत जानी है, तो भाई रेडी हो जाओ भाई बारसा फैंस। खैर भाई, इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड गेम। लेकिन सबसे पहले बात हम ये बात करना चाहूंगा, मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, देखिए हम ला लीगा में टॉप पे हैं। आई नो गेम्स इन हैंड है, रियल मैड्रिड के, एटलेटिको मैड्रिड के, वो ऊपर जा सकते हैं या सेम पॉइंट्स पे आ सकते हैं। वो हम काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ बनती है यहां पे भाई। चैंपियंस लीग के अंदर बार्सिलोना सेकंड स्पॉट के ऊपर है भाई, सेकंड स्पॉट के ऊपर है। और यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा क्रेडिट और प्रेज बनता है हांसी फ्लिक का और बार्सिलोना का। सिर्फ लिवरपूल ऊपर है जिनका परफेक्ट रिकॉर्ड है। बार्सिलोना 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते 1 हारे, और वो वाला मैच पहला मैच था जिसके अंदर मिसहैप हुआ था। तो भाई बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसके अंदर। आपने बायर्न को भी हराया है होम के ऊपर, और अब आपने डॉर्टमंड, जर्मन डबल कर दिया भाई आपने, और डॉर्टमंड को भी हरा दिया अवे। भाई ब्रिलियंट एटमॉस्फेयर एज ऑलवेज। सिग्नल डूना पार्क पे आपका भाई भी गया, व्लॉग भी बनाया हुआ, हमेशा बेहतरीन एटमॉस्फेयर होता है। और मैं क्यों ये मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि भाई इन प्लेयर्स ने इस एटमॉस्फेयर में जाके खेला है, और भाई बहुत अच्छा खेला है, और भाई 3 पॉइंट्स निकाल के लेके आए हैं, जो कि नॉकआउट्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये एक्सपीरियंस बहुत से प्लेयर्स को नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विन है और इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था प्लेयर के लिए। देखिए भाई, 2 हाफ का गेम था। पहले हाफ के अंदर बारसा कंफर्टेबल थी। बीइंग अ बारसा फैन आई वाज कंफर्टेबल भाई, ठीक है भाई, कंट्रोल था। और ये इस कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं पिछले 4-5 गेम से, जो फर्स्ट हाफ के अंदर दिखा, सेकंड हाफ के अंदर नहीं दिखा, उसकी हम और बात करते हैं अभी। फर्स्ट हाफ के अंदर बारसा फुल कंट्रोल में थी, पोजेशन थी, पासेस तेज, ठीक है, सिर्फ पोजेशन नहीं था, कंट्रोल्ड पोजेशन था। और पोजेशन के एंड के ऊपर भी चांसेस बारसा क्रिएट कर रही थी। बॉल बहुत बेहतरीन तरीके से मूव कर रही थी और बहुत बेहतरीन तरीके से बारसा प्रेस कर रही थी। जब भी बॉल रिकवरी बहुत तेज थी, तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट अपार्ट फ्रॉम फिनिशिंग। और सबसे बेहतरीन चांस था वो रफीनिया के पास था, और क्या वो बेहतरीन बॉल था लमीन यमाल का। और मैं हर वीडियो के अंदर मेंशन करता हूं कि वो बंदा भाई कैसे वो, मतलब आउट ऑफ नथिंग आउटफुटर मार के असिस्ट दे देता है यार वो बंदा। दैट वाज क्रेजी, और दैट वुड हैव बीन अगेन अ क्रेजी असिस्ट, बट दैट इज नॉर्मल फॉर लमीन यमाल। तो वो एक चांस था और क्लियर कट चांस था। इसी तरह एक दो चांसेस अच्छे डॉटमंड के पास भी थे, लेकिन बारसा कंट्रोल में भी थी। तो मैं रिलैक्स था फर्स्ट हाफ देखते हुए। सेकंड हाफ के अंदर यार मुझे जो लगता है ना, देखिए डॉटमंड का क्रेडिट, लेकिन डॉटमंड एक ऐसी टीम है जो कि वो भी हाई लाइन खेलते हैं, और वो बॉल जो है वो पीछे से चलाने की कोशिश करते हैं बारसा की तरह भी, ठीक है। और वो भी प्रेस कर रहे थे सेकंड हाफ के अंदर, और वो तगड़े प्रेस करने आए। मुझे ऐसा लगता है डॉटमंड का क्रेडिट है कि उन्होंने प्रेस अच्छा किया, ठीक है, नहीं बारसा को उतनी आसानी से खेलने दिया जितनी फर्स्ट हाफ के अंदर बारसा खेल रही थी। लेकिन मुझे सेकंड फैक्टर लगता है, जो मैं हर पिछले 4-5 मैचेस से मेंशन कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है। हांसी फ्लिक को भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 100% श्योर है कि डेनी ओल्मो ब्रिलियंट प्लेयर, मतलब अटैकिंग वाइज, लेकिन वो 90 मिनट्स तक वो इंटेंसिटी नहीं मेंटेन कर सकते जो कि प्रेसिंग के अंदर चाहिए होती है। ही वाज वर्ल्ड क्लास, सेम स्टोरी जो पिछले मैच में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। वर्ल्ड क्लास इन फर्स्ट हाफ, क्या भाई उसने असिस्ट भी दिया। ही वाज बॉलिंग इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ के अंदर ही वाज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। और जब आप इन्वॉल्व नहीं होते तो सब कुछ ब्रेक हो जाता है। नंबर 10 अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा उतना ज्यादा, तो लमीन यमाल आपने देखा 70 मिनट तक, 72 मिनट तक मैं ये सोच रहा था भाई लमीन यमाल सेकंड हाफ पे बॉल पे आ ही नहीं रहा भाई, बारसा ला ही नहीं पा रही, बिकॉज द कनेक्शन वाज ब्रोकन थ्रू डेनी अल्मो। और बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया यहाँ पे हांसी फ्लिक ने, और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने लेवेंडोस्की को निकाला, फरमीन को लेके आए, सॉरी फेरन टोरेस को लेके आए, रफीनिया को निकाला, फिर बहुत बड़ी कॉल थी, और फरमीन को लेके, और फरमीन ने बहुत अच्छी इंटेंसिटी प्रोवाइड की। फिर वो फ्रैंकी को लेके आए। फ्रैंकी उतना ज्यादा मुझे अच्छे नहीं दिखे, क्योंकि मैं जज करता हूं उनको, वो जो इन्होंने एक मिस्टेक की थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल मतलब शॉट मारती थी और वो गोल हो जाता, तो भाई मैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उनको लाया गया था कंट्रोल के लिए, राइट, जो और इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली वो जो मिनट्स उन्होंने खेले वो उसमें वो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर पाए, और वो बहुत गंदी बॉल गिव अवे की थी। बट भाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस थी यहाँ पे
हांसी फ्लिक की, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक दो प्ले, देखिए बारसा का सिस्टम ऐसा है जहां पे अगर एक दो प्लेयर्स की भी इंटेंसिटी गई तो कंट्रोल गया। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि कुबारसी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था। इनिगो मार्टिनेज ने सेकंड हाफ में मिस्टेक्स की, कुबारसी ने भी बाय द वे पेनल्टी गिव अवे की, बट फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था। मुझे पता नहीं भाई क्यों लगता है कि यार ये प्लेयर्स इतना अच्छा खेल रही हैं, इतने टफ पासेस कर रही हैं आपको। मतलब आपने वो जो गोल हुआ था उसके अंदर वो इनिगो मार्टिनेज का पास था टुवर्ड्स डेनी ओल्मो। इसी तरह कुबारसी भी इस तरह लाइन ब्रेकिंग पासेस, बहुत डिफिकल्ट पासेस कर रहे थे, बहुत डिफिकल्ट पोजीशंस के अंदर डिफेंडिंग कर रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर। तो ऐसा क्या हो रहा है सेकंड हाफ के अंदर कि भाई मिसप्लेस पासेस हो रही हैं, इंटेंसिटी जो है वो डाउन हो रही है भाई। देखिए हर जगह तो हांसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड के ऊपर आरी गार्सिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सेंटर बैक्स के अंदर ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने डेनी ओल्मो की वो जो इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही थी उसको रिप्लेस कर दिया, रफीनिया को कर दिया, लेवेंडोस्की को कर दिया, बट सेंटर बैक पोजीशन के अंदर बारसा के पास ऑप्शंस नहीं है। और आई स्टिल बिलीव कि इतनी अच्छे तरीके से कुबार्सी और एनिगो मार्टिनेज खेल रहे थे, तो वो कैसे सेकंड हाफ के अंदर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी ड्रॉप कर सकते हैं या बुरा खेल सकते हैं। तो आई बिलीव कि दिस इज समथिंग दैट हांसी फ्लिक हैज टू आइडेंटिफाई। अब हम प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर चले जाते हैं। सेकंड हाफ के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ओपन था भाई गेम, बारसा मिस्टेक्स कर रही थी, डॉर्टमुंड मिस्टेक्स कर रही थी, इवेंचुअली जो बारसा का वो फॉर्मूला है कि भाई हम एक ज्यादा स्कोर करेंगे, बारसा विल कंसीड। मैंने आपको हमेशा ही से ये बात बोली है कि भाई जिस तरह बारसा हाईलाइन खेलती है, बारसा विल कंसीड। इट्स ऑलवेज अबाउट, अच्छा दिन होगा तो बारसा डिफेंड अच्छा कर लेगी, ऑफसाइड ट्रैप बना देगी, लेकिन बुरे दिन के ऊपर बारसा एक दो गोल कंसीड करेगी। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने चांसेस लेते हैं, कन्वर्जन रेट आपका क्या रहता है। आज आपने एक गोल स्कोर कर लिया ज्यादा, एंड दैट इज इट, राइट। प्लेयर बाय प्लेयर मेरे हिसाब से इनाकी पैना का बहुत अच्छा गेम था। आई नो बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे सेकंड गोल के लिए, डॉटमंड के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि उनकी मिस्टेक थी। इट वाज ऑल ऑन इनिगो मार्टिनेज। वहां पे उन्होंने बॉल गिव वे की और आई थिंक बॉल के ऊपर आने की कोशिश की यहाँ पे इनाकी पैना ने, इट वाज नॉट देयर भाई, और वो बहुत आसानी से गोल कर दिया डॉटमंड ने। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से दो तीन बहुत अच्छे सेव किए। जो तीसरा गोल था वो भी बहुत मतलब एक अच्छा कॉर्नर था जिसको उन्होंने मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड मारा, और उसके बाद जो है वो काउंटर अटैक जो है वो जनरेट हुआ। तो आई बिलीव कि नाकी पैना का अच्छा गेम था। कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। कुबार्सी की मिस्टेक की वजह से भी गोल हुआ, और इनिगो मार्टिनेज की मिस्टेक की वजह से, दो सेंटर बैक्स की मिस्टेक की वजह से, जो कि बहुत अच्छा खेले फर्स्ट हाफ में, लेकिन इंटेंसिटी ड्रॉप हुई जिसकी वजह से मिस्टेक्स हुई। मेरे हिसाब से बाल्डे का टॉप नॉच गेम था, मेरे हिसाब से कुंडे का टॉप नॉच गेम था। दोनों प्लेयर्स का ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली टॉप नॉच गेम था। कसाडो का टॉप नॉच गेम था भाई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट साइड के ऊपर देवर थ्रू भाई, एंड देन ही केम। सिर्फ कसाडो ने अच्छी रिकवरी की भाई, भाई बॉल रिकवर करके फिर बॉल के साथ निकले भी वो। कसाडो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, डिफेंसिवली पेड्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कसाडो। ऑल्दो पेड्री का गेम भी बहुत अच्छा था। डेनी ओल्मो के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि सेकंड हाफ का उनका इशू चल रहा है। आई डोंट नो भाई क्या फिटनेस है फ्रैंकी की, जो रिप्लेसमेंट है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। लमीन यमाल, देखो भाई हमारी टीम में ना एक ही प्लेयर है, जैसे मैंने वो बात की ना, जो रफीनिया का चांस रफीनिया ने मिस किया था और वो जो असिस्ट हो जाना था, दैट वाज वर्ल्ड क्लास। देखिए लमीन यमाल इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी गोल्स थे मोस्टली पहले को छोड़ के दोनों गोल्स के अंदर लमीन यमाल इन्वॉल्व थे। लमीन यमाल को आपने बस बॉल पहुंचानी है, एंड मैंने जैसे हमेशा कहता हूं ना, ही इज द क्लोजेस्ट थिंग टू मेसी। जब जब मैंने 17 साल की उम्र में इतना बड़ा टैलेंट नहीं देखा, ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं हमेशा ये मेंशन करता हूं कि मैंने इतना बड़ा टैलेंट नहीं देखा। आप उसको बॉल दे दो, ही विल डू समथिंग, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इतना ज्यादा उस बंदे के अंदर टैलेंट है कि बाकी प्लेयर्स जो है ना वो चीज नहीं कर सकते। उनको एज ए टीम गेम चला के उनको जो चांस क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन लमीन यमाल कैन डू समथिंग आउट ऑफ नथिंग, राइट। तो लमीन यमाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, ठीक है। और आज के मैच के अंदर भी देख लें, जब जब लमीन यमाल के पास बॉल आई भाई नहीं की। अब आप याद करें डेम्बले को, और अब आप लमीन यमाल को याद करें, कितनी दफा हकता था भाई वो बॉल के ऊपर। और लमीन यमाल से आप बॉल ले ही नहीं सकते, ही मेक श्योर कि एक एंड प्रोडक्ट हो। रफीनिया हैड अ वेरी गुड गेम वो भाई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई अगर आप सेल्फिश हो रहे हो ना, ओपन थे लमीन यमाल, तो आपको गोल स्कोर करना है, तो क्रेडिट के ऊपर है रफीनिया जिस फॉर्म में उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। वो ना करते तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आना था, बट भाई उसने कर दिया।
आई थिंक लेवेंडोस्की का ओकेश गेम था, ना बहुत बुरा था, ना बहुत अच्छा गेम था। फरमीन भाई बहुत इंप्रेसिव, वो जो शूट उन्होंने मारी ना, जिसकी वजह से गोल हुआ था, फेरन का पहला गोल हुआ था, जो शूट थी दैट वाज मतलब बहुत अच्छे तरीके से, टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की थी उन्होंने। तो फरमीन ने वो इंटेंसिटी प्रोवाइड की जो कि मिसिंग थी, और फ्रैंकी कुड हैव डन बेटर इन माय ओपिनियन। तो क्रेडिट टू प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट सेकंड हाफ के ऊपर सोचना पड़ेगा हांसी फ्लिक को। टॉप नॉच सब्स्टिट्यूशंस थी हांसी फ्लिक की, और बार्सिलोना प्लेयर्स ने अच्छा गेम खेला और एक मुश्किल गेम जीता अवे। और बारसा सेकंड पोजीशन के ऊपर है, और बारसा टेबल भी टॉप कर सकती है अगर लिवरपूल जो है वो कुछ मैच एक आध हारती है। बट भाई अगर बार्सिलोना टॉप 3 में भी फिनिश करती है तो दैट वुड बी ह्यूज फॉर बार्सिलोना। सो गाइस, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना। बारसा का टॉप 8 सिक्योर है। बारसा कंसंट्रेट कर सकती है भाई, मेरे हिसाब से बारसा का टॉप 8 सिक्योर है। बारसा कंसंट्रेट कर सकती है लालिगा के मैचेस के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट आगे आ रहे हैं। एटलेटिको मैड्रिड का गेम भी आ रहा है। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बारसा।